Good morning, students. We are going to study the next poem, the ball poem. A boy loses a ball. यानी इसमें कविता में जो पोएट है वो बताता है कि एक बॉल के बारे में कि एक बॉल है जो किस तरह से एक बच्चे के लिए खास होती है या फिर उसके बारे में उसने इस कविता को कैसे बनाया है। ए बॉय लॉसेज ए बॉल यानी एक लड़का एक बॉल को खो देता है। ही इज वेरी अपसेट यानी जब बॉय वो बॉल खो जाती है तो वो काफी उदास हो जाता है। जैसे आमतौर पर बच्चे होते हैं, बच्चों को खेलने की जो चीजें खो जाती हैं तो वो उदास हो जाता है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच यानी कहने का मतलब यह है कि एक बॉल है उसकी ज्यादा कीमत नहीं होती। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल और दूसरी बॉल खरीदने भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा है ना तो बॉल की कोई कीमत होती है ना ही उसको दोबारा खरीदने में परेशानी आती है, तो जो लड़का है वो क्यों अपसेट हो जाता है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स यानी अब इस कविता को हमको पढ़ना है और जो कवि है वो इस कविता के माध्यम से क्या समझाना चाहता है वो देखते हैं। हैज बीन लॉस्ट यानी क्या सोचता है कि जो चीज एक बार खो जाती है वो उसके बारे में। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग यानी उसके बाद जो लड़का है कोई चीज खो जाने के लेकर वो अपनी जिंदगी में क्या सबक सीखता है यानी उसको क्या शिक्षा मिलती है इससे बॉल को खो जाने के बाद। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल यानी कवि है जो पोएट है वो कहता है व्हाट इज द बॉय नाउ यानी अब लड़का क्या है यानी अब उस लड़के की हालत या स्थिति क्या है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल यानी जो अपनी बॉल को खो चुका है यानी उसकी बॉल खो गई है। व्हाट इज ही डू टू डू यानी व्हाट इज ही टू डू यानी अब वो क्या करेगा या वो क्या करना चाहता है उस खोई हुई बॉल को लेकर। आई सा मैंने देखा इट गो यानी वो जा रही थी या वो उसको जाते हुए यानी मैरीली बोलते हैं खुशी से। बाउंसिंग उछलते हुए। डाउन द स्ट्रीट यानी गली में नीचे की ओर जाते हुए। एंड देन और तभी मैरिंग ओवर यानी और उसकी खुशी थी वो और ज्यादा हो गई। देयर इट इज इन द वाटर और वो पानी में जाकर गिर जाती है। तो क्या कहना चाहता है जो कवि है कि भाई जो बॉल जो लड़का है वो उससे खेल रहा था तो उससे वो खेलते हुए उसके हाथ से गिर जाती है और वो उछलते हुए कूदते हुए यानी जैसे कोई भी चीज ढलान को लुढ़कती हुई जाती है तो इस तरह से वो बॉल को खो देता है और वो खुशी से उछलती हुई नीचे गली में चली जाती है और अंत में जहां जाकर वो गिरती है वो पानी में जाकर गिरती है। नो यूज टू से ओह देयर आर अनदर बॉल्स यानी वो जो कवि है वो कहता है कि देयर इज नो यूज यानी इसका कोई मतलब नहीं होता या इसका हम कुछ नहीं कर सकते। कैसा कि ओह देयर आर अनदर बॉल्स यानी उसको खो जाने तो हमारे पास और है, हमारे पास और है। तो एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय यानी एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ यानी एकदम जिसको शेकिंग ग्रीफ बोलते हैं सदमा यानी उस बॉल को खो जाने से एकदम उस लड़के को ऐसा सदमा लगा कि वो वहीं पर खड़ा रह गया। फिक्स इज द बॉय फिक्स इज बोलते हैं जैसे जम जाना यानी उस बॉल जब उसके हाथ से गिरी और वो चली गई तो ऐसा लगता था मानो कि ये लड़का एकदम जम गया है, एक स्टेचू बन गया है। एज ही स्टैंड्स रिगिड यानी एकदम वो कठोर यानी एक जगह पर खड़ा हो जाता है। ट्रेम्बलिंग कांपते हुए। स्टार्टिंग डाउन और वो नीचे उतरना शुरू करता है यानी कांपते हुए और एकदम उसकी जो हालत थी वो एकदम खराब हो गई थी उस बॉल को खो जाने की वजह से। यानी वो एज ही स्टैंड्स रिगिड यानी जैसे कि वो एकदम ऐसा मानो कि वो जमीन से चिपक गया हो और वहीं खड़ा कर वो जो ट्रेमलिंग कर रहा था यानी वो कांप रहा था। तो उसके बाद करता स्टार्टिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट यानी स्टार्टिंग डाउन यानी वो शुरू करता है समझना या वो अपने पिछले बातों को ध्यान में रखता है और सोचता है। ऑल हिज यंग डेज यानी जब वो और छोटा था। इनटू द हार्बर बोलते हैं बंदरगाह यानी जहां पर सामान जहाजों से उतारा जाता है वहीं उसमें चढ़ाया जाता है।
वेयर हिज बॉल वेंट, यानी जहां पर उसकी जो बॉल थी वो जा चुकी थी। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, यानी इंट्रोड्यूस बोलते हैं टू, यानी हियर, तो एंटर द सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम, यानी वहां पर उसको जाने की इजाजत नहीं थी। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, यानी वहां पर मुझे जाने की इजाजत नहीं थी। ए डिम अनोदर बॉल, यानी एक डिम बोलते हैं 10 सेंट, यानी जैसे हमारे 10 पैसे या 20 पैसे या 1 रुपये होता है। ए डिम अनोदर बॉल, यानी एक जो दूसरी बॉल थी उसकी जो कीमत थी वो क्या थी, 1 यानी 10 पैसे। इज वर्थलेस नाउ, यानी वो एकदम वर्थलेस बोलते कोई कीमत नहीं थी, यानी उसकी ज्यादा कोई कीमत नहीं थी। ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बॉल खो जाने की वजह से जो पोइट है वो ये समझाना चाहता है कि अगर कोई चीज खो जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखती थी, यानी वैल्यू होती है हर चीज की, परंतु ऐसा नहीं भाई ये खो जा दूसरी ले आओ, तो दूसरी खो जा तीसरी ले आओ, नहीं। ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो समझाना चाहता है कि वो आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। इन ए वर्ल्ड ऑफ प्रोसेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, यानी अगर हम संसार में सारे लोगों की बात करते हैं, यानी सारे लोगों की जो स्थिति है उस तरह से, तो हम बात करते हैं पीपल विल टेक बॉल्स, यानी जो लोग हैं वो बॉल लेना पसंद करते हैं यानी लेते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट प्लेज, यानी जब हम ऑलवेज, यानी हमेशा जब हम खेलते हैं बॉल के साथ कभी न कभी वो खो जाती है। लिटिल बॉय, तो ऐसा ही उस छोटे लड़के के साथ हुआ, यानी वो खेलते हुए उसकी जो बॉल थी वो खो गई थी। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, यानी और उसके लिए कोई भी आदमी या कोई भी उसके लिए दोबारा से बॉल नहीं खरीदता। मनी इज एक्सटर्नल, यानी जो मनी है वो एक्सटर्नल है, यानी आज है कल नहीं है, परसों है उससे अगले दिन नहीं है, यानी ये इंटरनल नहीं है, यानी आंतरिक नहीं है, ये हमारे बाहरी ऐसा तत्व है जो हमें सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए जरूरी है। ही इज लर्निंग, यानी वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, यानी निराशा भरी आंखों के पीछे, यानी उसके मन में जो कुछ था उसको लेकर वो उससे कुछ सीख रहा था, यानी ही इज लर्निंग, वो सीख रहा था। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, यानी अपनी निराशा भरी आंखों से पीछे जो उसके दृश्य बन रहा था उसके मन में, वो उससे कुछ सीख रहा था। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉजिस, यानी खोने के कारण जो उसकी स्थिति बनती है किसी भी आदमी की, उसको लेकर वो काफी सीखने की कोशिश करता था अपने आप से, भाई ये अब खोइए, लेकिन हम उसको आगे से ऐसा नहीं होने देंगे। तो उसके बाद है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉजिस, हाउ टू स्टैंड अप, यानी एक ऐसी स्थिति कि आदमी खो जाता है, कोई भी चीज गिर जाती है, खो जाती है, तो उसमें जो उसकी स्थिति बनती है, उसकी मनोदशा जो बनती है, उसमें उसको लेकर वो कहता है कि हाउ टू स्टैंड अप, यानी अब उस स्थिति को छोड़कर खड़ा कैसे होना है, यानी उससे बाहर कैसे आना है। कि यानी अगर ये चीज खो गई है तो उसको हमें या तो उसको खोजना पड़ेगा या फिर हम उसको एकदम त्यागना पड़ेगा। हाउ टू स्टैंड अप, यानी अब उसको लेकर कैसे खड़ा होना है, यानी उसको हम अपने आप को कैसे संभालना है। नोविंग, जानते हुए। व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नॉन, यानी एक ऐसी स्थिति या एक ऐसा गुण जिसको हर आदमी समय रहते, यानी कभी कोई जल्दी सीख जाता, कभी कोई बाद में सीख जाता, यानी अपनी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हर आदमी सीखता है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नॉन, यानी कोई आदमी एक दिन जरूर सीख जाता है उसके बारे में। एंड मोस्ट नॉन मैनी डेज, और जो ज्यादातर है वो काफी दिनों में सीखते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, यानी खड़ा कैसे होना। खड़ा कैसे होने का मतलब यह है कि अपने आप को कैसे, कोई भी चीज आए, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी कठिनाई आए तो उसमें अपने आप को कैसे संभालना है, कैसे उसका सामना करना है। तो ये है जो इसका कवि है जो जॉन बेरीमैन, तो वो इस कविता के माध्यम से यही समझाना चाहता है कि आदमी से कोई भी चीज खो जाए या कोई चीज उससे
बिछड़ जाए तो उसको, उस सदमे से आदमी को कैसे उभरना है या कैसे उसको आगे क्लियर करना है या फिर उसको कैसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता है। तो जो कवि है इस बाल पोएम से यही समझाना चाहता है कि अगर असल में तो हम अपने किसी भी गुण को या किसी भी खास चीज को अपने से दूर ना करें, क्योंकि अच्छी चीज और गुण बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसीलिए जो कवि है वो यही समझाना चाहता है कि इस बाल पोएम से कि कोई भी हमारा गुण है या कोई भी हमारी अच्छाई है उसको हम कभी खराब ना होने दें। अगर जैसे कहते हैं ना कि ये बदनाम हो गया, यानी उसकी काफी अच्छाई थी लेकिन बदनाम हो गया, लेकिन अब जब बदनामी उसकी हो गई तो वो उसका जो गुण था अच्छाई का वो सारा खराब हो गया। तो यही जो कवि है वो यही समझाना चाहता है, जो पोइट है, कि हमें अपने गुणों को खोने नहीं देना है और अपने आप को अगर बाई चांस गलती से हो भी जाता है तो अपने आप को उस स्थिति में कैसे संभालना है, यही कवि पोइट इस बॉल पोएम से समझाना चाहता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको रीड करना है और इसके जो क्वेश्चंस हैं आपको उसमें से फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लर्न करने हैं या उसको कॉपी पे लिखना और उसको मुझे कॉपी सेंड करनी है। ठीक है सर? ओके, थैंक यू।